अहमदाबाद के गांधी आश्रम का कायाकल्प होने जा रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से एक बदलाव आएगा। हमारे साथ गांधी आश्रम ट्रस्ट और स्मारक जो है उसके चेयरपर्सन कार्तिकेय साराभाई, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का बदलाव जो है यहाँ पे देखा जाएगा? आज जो स्वरूप है गांधी आश्रम का, क्या बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में? ऐसा था कि अब जो लोग समझते हैं गांधी आश्रम, ये सिर्फ ये 3-4 एकड़ जहाँ हृदय कुंज है और मगन निवास है वो समझते। जब गांधी यहाँ थे और 1930 में जब दांडी के लिए गए तब ये आश्रम का विस्तार करीब 100 एकड़ था। तो उस दफ़े कुछ 61-62 पुराने इमारतें थी और वो अभी भी है, लेकिन इतने साल में लोग उसको देख भी नहीं सकते थे। तो जब श्री नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, तब से उनका एक विज़न था कि लोग सारा आश्रम जो था गांधी जी के समय में, वो आश्रम वो देख सके और वो आश्रम एक जो विस्तृत आश्रम है उसका उनको अनुभव हुए जैसे अभी कुछ छोटी जगह में होते हैं। तो ये सोच थी उनकी। प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने ये तैयार किया, उनके लिए जो फंड्स देना थे वो भी दिए। और अब जो सोच रहे हैं कि ये सारा आश्रम विजिटर के लिए अवेलेबल हुए, उनमें अलग अलग जो प्रवृत्ति होती थी वो भी प्रवृत्ति से भी वाकिफ़ हुए लोग। तो एक बहुत अच्छा एक प्लान है। और जो बीच में रोड गया, जो रोड ये आश्रम को 2 भाग में बनता है, तो वो भी रोड निकलने वाला है। ये जो बात कही जा रही है कि जो गांधी आश्रम का मूल स्वरूप है हृदय कुंज के अलावा जो है किसी को पता नहीं कि गांधी आश्रम क्या था और किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे होती थी। तो अब नए प्लान जो है रीडेवलपमेंट प्लान, उसमें क्या बदलाव होगा? हृदय कुंज का क्या चेंज होगा और बाकी इमारतों में क्या चेंज होगा, जो बाकी बिल्डिंग है उसमें? हृदय कुंज में चेंज करने की बात नहीं है। जो ये इमारतें हैं उनको तो प्रिजर्व किया है ये, लेकिन बाकी की जो इमारतें थे उसको अलग अलग यूज़ में ये 50 साल में हुए हैं। कितनी इमारतें ऐसी थी वो दिख भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसके आजू बाजू जो स्ट्रक्चर खड़े हुए थे। तो जैसे हम हृदय कुंज में आज लोग आते हैं तो ये सारे आश्रम के विस्तार में लोग घूम सकेंगे। उसके अलावा जो अमुक फैसिलिटी है, अभी पार्किंग के लिए फैसिलिटी है, तो गाड़ी सब पास में लानी पड़ती है। विजिटर के लिए कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो भी यहाँ सुविधा है, वो भी खड़ी कर जाएंगे। नए म्यूज़ियम करना है, कोई एक जगह गांधी जी के बारे में कुछ फिल्म्स देखनी है तो उसकी भी फैसिलिटीज़ यहाँ होगी। लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर आप यहाँ देख रहे हैं, वही एटमॉस्फेयर अब आप विशाल आश्रम में देख सकेंगे। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है और जो है कितनी जगह में ये म्यूज़ियम बनेगा, किस तरह का पूरा प्लान है, क्या एग्जीक्यूट होगा जिससे जो है लोगों को यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और देश विदेश से जब टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी भी तो आते हैं, पर उससे उनको क्या अलग मिलेगा इस रीडेवलपमेंट से? 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें समावेश बहुत किए। जैसे जो आश्रम जो ट्रस्ट अलग अलग प्रवृत्ति चल रही थी उनको अलग नई जगह देनी थी, यहाँ जो लोग रहते थे उनको सुविधा देनी थी। तो इस तरह से आज जो 250 से ज़्यादा भी जो लोग रहते थे उनको खूब अच्छी तरह से ऑल्टरनेटिव्स देकर वो अभी अलग जगह निकल गए। अभी जो बिल्डिंग्स है वो है, उनको सब रेनोवेट हो रहे हैं। रेनोवेट माने जैसे हमने हृदय कुंज में किया है, जैसे असली कौन से है, वो एक मकान में इधर को लाइम प्लास्टर है, तो वही तरीके से लाइम प्लास्टर कहाँ से मिल रहा है, तो वो आके भी यहाँ लगाना है। तो जो गांधी जी निकले तब जो आश्रम की स्थिति थी वो उसके पास कैसे जा सके, वो विजिटर कैसे वो देख सके, तो एक बात हुई। तो अभी ये 5 एकड़ से 55 एकड़ 60 एकड़ में वो देखेंगे। उसके उपरांत एक नया एग्जीबिशन हॉल भी बनाएंगे वो एरिया के बाहर, और वहाँ नए तरीके से भी गांधी जी का एग्जीबिशन है। कुछ ऑडियो विजुअल टेक्निक से भी बता रहा है, कुछ फिल्म देखनी है। बच्चे जो आते हैं यहाँ इतने, तो उनके लिए कुछ प्रवृत्ति करनी है, कोई थिएटर करना है, तो ये सब भी वहाँ होगी। सीखने का भी एक प्रसंग मिलेगा। लोग यहाँ आते बोले हमको चरखा सिखाओ,
तो अभी 2-3 आदमी को सिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर भी करेंगे कि अगर आपको 2 घंटे में सीखना है तो आप सीख भी सके। तो ये एक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। और आप देख सकते हैं कितने लोग आते हैं, करीब 4,000-5,000 लोग हर रोज़ आते हैं। हाँ, तो उनको ज़्यादा सुविधा मिलेगी, देख सकेंगे। लेकिन बदलाव ऐसा नहीं है कि जो था वो बदल देंगे। ये मीरा कुटीर है यहाँ, और मीरा और विनोबा जी पहले रहते थे, बाद में मीरा बहन रहती थी। तो कुटीर जैसी थी ऐसी ही रखी है, लोग देख सकते हैं उनका। इसकी साइन बोर्ड से हम माहिती देते हैं। मतलब जो आश्रम का मूल स्वरूप है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा जो है मूल स्वरूप वापस रिक्रिएट कर रहे हैं। वो मूल स्वरूप तो वहाँ बदला गया था, यहाँ नहीं इतना बदला है, पर उस साइड में बदला गया था, तो वो मूल स्वरूप वापस ला रहे हैं। मूल स्वरूप वापस आएगा और यहाँ पे जो मुलाकाती आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिले, सिर्फ यही उद्देश्य के साथ जो है उसको बड़ा किया जा रहा है। और आपने कहा कि जो पहले जब गांधी जी छोड़ के गए उस टाइम की जो स्थिति थी वो स्थिति में आप ले जा रहे हैं। वो स्थिति आप देख सकेंगे। वो स्थिति एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती है, लेकिन वो स्थिति में पेड़ भी जो हम लगा रहे, उस दफ़े कौन से पेड़ थे उनका भी एक लिस्ट बनाया, तो वो पेड़ भी यहाँ जो निकल गए हैं तो वो भी वापस ला रहे हैं। तो जितना लोग को कुतूहल भी है, और एक यहाँ आकर एक क्या बोले, स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंस है उनको यहाँ आके मिल रहा है। देखना कहीं नहीं है, यहाँ की हवा में कुछ है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो वो भी महसूस हुए लोग को। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग। तो ये थे कार्तिकेय साराभाई, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गांधी आश्रम है उसका मूल स्वरूप तो वैसे ही रहेगा, पर जो पुराना जो 55 एकड़ का जो जगह थी जहाँ पे बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, उनको जो है पुराने दौर में ले जाया जाएगा वापस। वो समय कि जब गांधी जी यहाँ पे रहते थे उस समय पे वो कैसी थी और कैसा वहाँ पे माहौल था, वो पूरे का पूरा वहाँ पे दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है गांधी आश्रम का, इससे काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। हृदय कुंज जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, पर आसपास की जो जगह थी 55 एकड़, वहाँ पे लोगों के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ की जाएंगी, और साथ ही वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनेगा जिससे गांधी जी के बारे में और जो आज़ादी की लड़त थी हमारी उसके बारे में यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट जान पाएंगे। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।